अरे आप तो जुल्म हजार करते। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है। हमारी समस्याओं पर ध्यान दो। 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया हो, रिया नहीं बस नौकरियां हो। आरोप हो सरकार पर वो दौर अब खत्म हुआ। मीडिया सरकार की बैसाखी लाजवाब है। था जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अरे स्तंभ में लगी दीमक और लोकतंत्र बेहाल है। नमस्कार दोस्तों, अभी ताजा खबर आई है कि साहब पबजी हो गया है पूरी तरह बैन। तो भारत के उन करोड़ों युवाओं को जो बेरोजगारी के साए में पबजी के सहारे अपना दिन बिता रहे थे, सबसे पहले तो उनके लिए ये दुख भरी खबर है और हजारों लाखों परिवारों में माता पिताओं के लिए खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो आज अहम ब्रह्मास्मि पबजी बैन से लेकर भारत में बढ़ते बेरोजगारी और एसएससी, सीजीएल और रेलवेज जैसी लंबित पड़ी अनेक परीक्षाओं, उनके परिणामों, उन पर आज एक छोटा सा अपना विश्लेषण लेकर आए हैं, जिसमें मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र आकाश रस्तोगी हैं और हम दोनों आज आपके समक्ष अपनी यथार्थ चर्चा रखेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो आकाश जी, जैसा आपने देखा होगा हाल ही में हम सबने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि 1 सितंबर 11 बजे से एक वर्ल्ड वाइड ट्वीट बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ, जो कि एसएससी, जेईई, सीजीएल और रेलवेज इन सभी फील्ड से जुड़े हुए बच्चों ने एक साथ ट्रेंड कराया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारी गवर्नमेंट बच्चों के पेंडिंग रिजल्ट, पहली बार हमारे देश के मोस्ट पावरफुल और सुप्रीम लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के किसी शो मन की बात में सबसे ज्यादा डिसलाइक्स पहुंच गए। आखिर मीडिया और राजनीति कितना भी नजरअंदाज करे, लेकिन जिन बेरोजगार युवाओं का जो गुस्सा है वो कहीं थमने नहीं वाला। उनका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं आंकड़े बता दूं कि 2019 के चुनाव से पहले फरवरी में 2 करोड़ बच्चों से 90,000 वैकेंसीज के लिए रेलवे ने फॉर्म भरवाए, जो कि 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भरवाए गए। तब से लेके और आज तक हमारे देश में उन भर्तियों पर क्या कैसे पेपर होगा, कैसे रिजल्ट निकलेगा, कोई बात नहीं होती। सालों बीतने जा रहे हैं। 2017 कोई चर्चा नहीं हुई जी। 2017 से लेके 18 तक के एसएससी, सीजीएल और एनटीपीसी जैसे कई ऐसे रिजल्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कईयों की परीक्षाएं नहीं हुई। मैं उन बच्चों के लिए प्रश्न उठाता हूं जो बच्चा 3-3, 4-4 साल मेहनत करके तैयारी करता है और सिर्फ किसी एक व्यक्ति की गलती से उसका परीक्षा कैंसिल हो जाती है या उसकी परीक्षा नहीं होती। क्या बीतती होगी उसके हृदय पे? क्या है किसी के पास इसका जवाब? एसएससी, एनटीपीसी, रेलवेज ऐसे जैसे हजारों लाखों करोड़ों इन बेरोजगार युवाओं की, जिनके घरों में उनकी एक नौकरी की सख्त जरूरत है, इनके खिलाफ आखिर कौन बोलेगा? तो आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन युवाओं के संदर्भ में, जिन युवाओं को लेकर दुनिया में भारत की तारीफ की जाती है, आज वो इतने बड़े अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे गगन भाई आप जानते हैं कि हमारा भारत देश युवा शक्ति की वजह से ही जाना जाता है। और अगर आप देखें तो यहाँ के जो युवा हैं, जितने भी युवा हैं और जो अधिकतर छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानियों से गुजर रहे हैं और ट्यूशन ना मिलने के कारण वे नेट से पढ़ते हैं, डिजिटलाइज पढ़ते हैं। और अगर आप देखें तो वे अधिकतर यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं और अन्य ऐप से भी पसंद करते हैं। और अगर आप जैसे यूट्यूब पर जो अधिकतर जो हमारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, जो ग्रेजुएशन से अबव हैं, जैसे राम सर, अभिनव सर, गगन सर, राकेश सर एंड ऑल अदर टीचर्स। और अगर हम बात करें यहाँ तक कि 12th के जो स्टैंडर्ड टीचर्स हैं, फिजिक्स वाला प्रदीप क्षेत्रीपाल, इन सभी शिक्षकों ने अपने छात्रों के लिए अगर आप देखें तो इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। आकाश भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये डिजिटली जितने भी टीचर फ्री में सर्विस देते थे, क्या मतलब पड़ रहा था? आज तक तो वो कभी राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन जब उनको बनाने वाले उन्हीं के ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब ऐसी कंडीशन से सफर करेंगे तो कौन टीचर साथ में ना खड़ा होगा? और बिल्कुल खड़ा भी होना चाहिए। मैं तो आपको एक उदाहरण बता दूं कि लगभग भारत और चीन दोनों की ही पॉपुलेशन इक्वल है, 130 और 135 करोड़। आज चीन अपनी ज्यादा पॉपुलेशन का फायदा उठाकर आज हर क्षेत्र में आगे निकल रहा है और भारत की गवर्नमेंट उसी पॉपुलेशन का हवाला देते हुए
इस अनएम्प्लॉयमेंट के दरिया में सबको फेंकती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े लेवल पे बदलाव होने की जरूरत है। अब बिल्कुल आगे जरूरत है। बिल्कुल अब आगे बात करते हैं अपोजिशन की। तो देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि सरकार तभी अच्छी चलती है, राष्ट्र का शासन तभी अच्छा चलता है जब वहां का अपोजिशन भी मजबूत हो। और आज हमारे भाजपा सरकार के प्रत्यक्ष कैसा अपोजिशन बैठा है उससे हम सब चिर परिचित हैं। सरकार की कोई भी अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी नीति हो, उस पर अपोजिशन कोई ढंग का सवाल करता ही नहीं है। तो अगर अपोजिशन ही अच्छा सवाल कर देता तो क्या जरूरत थी कि इन बच्चों और ऑनलाइन एकेडमिक इन टीचर्स को इस गलत हो रहे रवैये के ऊपर एक साथ खड़े होकर बोलना पड़ता। आकाश, आप क्या कहेंगे अपोजिशन के रवैये को लेकर? बिल्कुल सही कहा गगन भाई। इस समय टीचर्स जो इकट्ठे हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि इस समय जो अपोजिशन है वो बहुत हमारा वीक है। और अगर आप देखें, यही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो बीजेपी गवर्नमेंट इस समय लेकर आई है, वही पॉलिसी कांग्रेस सरकार भी लेकर आई थी। लेकिन उस समय जो बीजेपी थी वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में थी, जिस वजह से वो जो एजुकेशन बिल था वो वहां पे अप्लाई नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे अपोजिशन बहुत ज्यादा वीक है। और अपोजिशन वीक होने की वजह से यहाँ पे जो आज टीचर और छात्र एकजुट हुए हैं अपनी मांगे लेकर। अब बात कर लेते हैं मीडिया की। अरे भारत में पत्रकारिता का कुछ ऐसा बुरा हाल है, भारत में पत्रकारिता का कुछ ऐसा बुरा हाल है कि अंधे ने अंधे से कहा तुम्हारी आंख है क्या बेमिसाल है। हम सब जानते हैं कि हमें सुशांत के लिए जो उसके केस में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ और सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। उसके ऊपर सीबीआई बैठ चुकी है और उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं बनता कि भारत का चौथा पिलर कही जाने वाली मीडिया, जिसका सबसे पहला धर्म होता है सरकार से हर नीति पर सही और गलत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, जिसका पहला धर्म यही होता है कि वहां के युवाओं और वहां के नागरिकों के साथ कोई चीज गलत हो रही हो तो उस पर सरकार से प्रश्न पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया। हमारी मीडिया आज अपने धर्म को भूल चुकी है। दूसरी चीज अगर जाकर हम देखें तो आकाश, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इस चीज में? मैं गगन भाई आपसे बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। एक पॉइंट और आपकी बात में इंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे अगर आप अभी देखें, ये हमारी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो इस समय इंडिया के अंदर रोजाना 75 से 80 हजार केसेज आ रहे हैं। बट लेकिन अगर हम 3 से 4 महीने पहले बात करें, एसएसआर के केस से पहले, सुशांत सिंह राजपूत के केस से पहले, तब आप देखें कि जो हमारी मीडिया है वो रोजाना हर घंटे कोविड-19 के केसेस के बारे में बता रही थी और इंडिया को कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हुए कह रही थी कि इंडिया लीड कर रही है कोरोना में। बट लेकिन अगर हम आज की बात करें, जो कि इंडिया में रोजाना 80 हजार केसेज आ रहे हैं, तब मीडिया ने बिल्कुल कोरोना केसेस दिखाने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, कोरोना की बात कहनी बिल्कुल बंद कर दिए। ये दोहरा रवैया क्यों? टीवी की क्यों है ये दोहरा? एक कोने में बस अब लिखे आते हैं 75,000 केसेस, 80,000 केसेस, जैसे कि ये इनके लिए बिल्कुल कोई आम बात हो गई हो। और सबसे दुख की बात यह है कि ना जो जीडीपी गिरती जा रही है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, ना जो छात्र इतना बड़ा ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के मन की बात पे इतनी ज्यादा डिसलाइक्स आ रहे हैं, ना मीडिया उस पर कुछ बोल रहा है। आखिर ये दोहरा रवैया, ये बाइसिंग किस लिए? बिल्कुल आकाश, और इस मीडिया के दोहरे रवैये को लेके हम सबको इस मीडिया को बॉयकॉट करना पड़ेगा। हर एक यूट्यूबर ने अब इस जिम्मे को उठाना है। अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए कुछ स्कैम्स के कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। स्कैम्स, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 2017, 18, 19 से लेके कितनी वैकेंसी सामने आ रही हैं। कोई वैकेंसी सामने नहीं निकलती। अगर वैकेंसी निकलती है तो उसकी एग्जाम्स की फीस भरवा दी जाती है। आप सोचिए, अगर 2.5 करोड़ बच्चा 500 रुपए पर हेड से फॉर्म भरता है तो कितना पैसा पहुंच सकता है सरकार पे। 3 साल के दरमियान अगर उसका कोई आप न एग्जाम्स करा रहे हो, ना कोई उसका रिजल्ट दे रहे हो, तो ये तो साफ तौर पर एक ठगी हुई। अगर इसी क्रम में आगे बढ़ती हुई बात करें तो समय दर समर वैकेंसीज लो होती जा रही हैं और बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस चीज में? मैं ये कहना चाहूंगा गगन भाई आपसे कि अगर आप देखें जो मौजूद प्रशासन हमारे आईआईटी के एग्जाम्स जैसे आईएएस या यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसमें है वही जो मजबूत प्रशासन हमारा यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम्स में क्यों नहीं है, जहां पर बच्चा ज्यादा मेहनत करता है। यही मेरा क्वेश्चन है आपसे गगन भाई कि वही मजबूत प्रशासन क्यों नहीं है। बिल्कुल, जिस एडमिनिस्ट्रेशन या जिस एग्जाम कंडक्ट एजेंसी को
आप वहां आईएएस पीसीएस बड़े हायर अथॉरिटीज में, सीबीएसई के एग्जाम्स में, नीट में बिठा रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई हो सकती? अगर आप सबसे बड़ी चीज देखिए, कोई बच्चा 3 साल खून पसीने से कोचिंग में पैसा लगाता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसके कंधों पर पूरे परिवार का जिम्मा होता है। जब उस बंदे और उस जैसे हजारों बच्चों, लाखों बच्चों की मेहनत पे सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से पानी फिर जाता है, तो क्या गुजरती होगी उस एक दिल पे, क्या कितनी पीड़ा रहती होगी उसके अंदर? क्या कभी किसी ने इस चीज पे क्वेश्चन मार्क उठाया? आखिर क्यों पेपर लीक की समस्या सामने आती है? इस पे ना कभी मीडिया पूछती, ना कभी विपक्ष पूछता। और इस दर्द को सिर्फ एक छात्र झेलता है, एक युवा झेलता है, एक छात्र झेलता है, साथ ही उसके परिवार वाले भी झेलते हैं। मैं तो आपको एक चीज सबसे बड़ी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो, देखो आकाश, मैं आपको बता दूं, हाल ही में इंडियन रेलवे ने जो गाइडलाइन निकाली थी, उसमें पता है ये लिख दिया था कि आपने 2.5 करोड़ बच्चों ने ग्रुप डी और मिला के रेलवे के रिक्रूटमेंट 90,000 या 1 लाख वैकेंसीज पर फॉर्म्स भर दिए हैं। हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम इतने बच्चों का एग्जाम एक साथ करा दें। भाई, पहली चीज तो आपको सोचना चाहिए था फॉर्म भरने से पहले, फीस लेने से पहले, कि आप एग्जाम नहीं करा सकते हो तो आप उनके फॉर्म क्यों भरवा रहे हो? एक लिमिट रख देते। दूसरी चीज, आपको ये सोचना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये जो सांसद और विधायक जैसे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो कि जनता की सेवा के लिए हैं, साल दर साल 2011 से 2020 तक देखिए इनके भत्तों में कितना बढ़ावा आया है, कई गुना ये भत्ते बढ़े हैं। इन भत्तों को काटिए और छात्रों और एग्जाम्स और बेरोजगारी को निपटाने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। गगन भाई, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की शक्ति उसके युवाओं में ही है। बिल्कुल। तो हमें ज्यादा से ज्यादा खर्च हमें अपने युवाओं के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। उठती है कोई आवाज, न उठती है कोई आवाज, न पूछता कोई सवाल है, जनाब सच में गूंगे हो या मुंह की कोई हड़ताल है। क्या सही कहा है लिखने वाले ने। आकाश, मैं तो इन बेरोजगार और इन एग्जाम्स के भंवर में फंसे हुए छात्रों की तरफ से बस एक ही निवेदन रखता हूं सरकार के समक्ष, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान से सुन लें कि कभी भी स्टूडेंट डिवाइड नहीं होने चाहिए कि वो एसएससी का है, मैं गेट का हूं, मैं उसका हूं। स्टूडेंट यूनियन हमेशा एक रहनी चाहिए। अगर कल वो आज उनके घर में आग लग रही है तो हो सकता है कल को तुम्हारे सेक्टर में भी ये आग पहुंचे। पहली चीज, बिल्कुल, अगर गलत चीज का विरोध कर रहे हो तो साथ होना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से बस यही निवेदन है कि जब आपने ताली से लेकर थाली तक हर काम में अपने युवाओं का समर्थन देखा, भरपूर समर्थन देखा, आप भी जानते हैं युवाओं के बीच सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन आप ही हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ये व्यक्तित्व ऐसा ही बना रहे तो इन युवाओं के लिए भी आप सोचो। अब समय है कि आपको इनके हित में कोई नया कदम उठाना चाहिए। पबजी बैन करना और ये सब करना इन छात्रों का भविष्य नहीं है। इनका भविष्य है अटके हुए रिजल्ट और अटकी हुई परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाना। आकाश, जाते जाते मैं आपसे अंतिम कंक्लूसिव पार्ट जानना चाहूंगा। जैसे कि गगन भाई, आप सभी जानते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कर रही है, बट लेकिन ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत पीछे है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, जब 1 महीने में चुनाव की तैयारियां हो सकती हैं, इलेक्शन की तैयारियां हो सकती हैं, तो पेपर की क्यों नहीं, जो 2 साल से अटका हुआ है, परीक्षाओं की तैयारियां क्यों नहीं हो सकती हैं। बहुत बहुत आभार आकाश आपका हमसे जुड़ने का। और मैं तमाम दर्शकों के बीच बस अपना यही जाते जाते संदेश रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए बस ये बात है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आपने रखती है, उस आत्मनिर्भर भारत में युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आज रोजगार की। उनके हित में जल्दी से जल्दी और कठोर और अच्छे कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज समस्त दर्शकों से है कि आज आपके हित की, हमारे हित की बात है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जाते जाते अंतिम क्षणों में एक कविता आप सभी के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती निकले तो इम्तहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बस करो मजाक, अब युवा मांगे हिसाब, अब बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब। अब क्यों हर भर्ती 5 वर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है, कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, आपने युवाओं की छीन ली जवानी है। क्यों पेपर में गलत सवाल डालते, फिर 100 रुपए का व्यापार करते, रैंक लिस्ट का नहीं प्रावधान करते, वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते। साहब,
दो चार हो तो बोलूं, अरे आप तो जुल्म हजार करते। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है। हमारी समस्याओं पर ध्यान दो। 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया हो, रिया नहीं बस नौकरियां हो। युवाओं से भी कुछ कहना है, युवाओं से भी कुछ कहना है। अब और नहीं सहना है, बुलंद अपनी आवाज करो। आज कुछ ऐसी हुंकार भरो, आ जाए चाहे सैलाब, अब रुकना नहीं झुकना नहीं। अपने हक का करना है हिसाब, अब अपने हक का करना है हिसाब अब।